महाभारत मतलब बी आर चोपड़ा की महाभारत। बी आर चोपड़ास एंड रवीश चोपड़ा जी ने इस महाभारत का डायरेक्शन किया था। क्या सीरियल बनाई थी, बाकी क्या कहना, लाजवाब, सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर। बाकी जितना कहूँ उतना इस सीरियल के बारे में कम है। ये सीरियल कुछ स्टार्ट हुई थी 1988 में और 1988 से 1990 तक चली थी। ये सीरियल 2 साल चली थी, दूरदर्शन पर आती थी, DD1 चैनल पर इसे प्रसारित किया जाता था। लेकिन इस सीरियल ने जो लोकप्रियता हासिल की थी वो उतनी लोकप्रियता आज के दौर में किसी भी शायद सीरियल को नहीं मिली। जब भी ये सीरियल टीवी पर आती थी तो गली मोहल्ले रोड इतने सुमसाम हो जाते थे, हर कोई यही सीरियल देखने में मशगूल हो जाता था। बाहर रोड पर कोई भीड़ भाड़ कोई कुछ नज़र नहीं आता था, हर किसी को महाभारत ही देखनी होती थी जब ये टीवी पर आती थी तभी। चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर युवा वर्ग से लेकर बड़े बूढ़ों तक, सबका चहेता प्रोग्राम था ये। माना कि बड़े बूढ़े लोगों को धार्मिक चीज़ों में, भगवान की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी इस सीरियल की बात ही कुछ ऐसी थी। इस सीरियल को बनाया इतनी बेहतरीन लाजवाब तरीके से था। जो म्यूज़िक, जो ऑरा इस सीरियल ने जो क्रिएट किया था, जिस तरह का डायरेक्शन था, जितनी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया था कि हर कोई इसका दीवाना हो जाए, हर किसी को ये सीरियल पसंद आए। कोई भी ये ना कहे कि यार नहीं मज़ा नहीं आया, सीरियल देख के बोर हो रहा है। हर किसी को ये सीरियल पसंद आती थी, हर उम्र के लोगों को। अभी बात करें कुछ इसके मुख्य किरदारों की, तो इसमें सबसे जो मुख्य किरदार जो थे, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे, वो थे हमारे श्री कृष्ण का किरदार, जिन्हें निभाया था नीतीश भारद्वाज जी ने। व्हाट अ परफॉर्मेंस, सुपर्ब एक्टिंग, लाजवाब, 100 आउट ऑफ 100। 100 क्या, मैं तो उससे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। जो कारीगरी से, जितनी उम्दा तरीके से इन्होंने अपना ये जो रोल निभाया है, बाकी इनके जैसा फेवरेट कृष्ण मेरा आज तक और कोई नहीं। दिखने में अपने रोल में भी उतनी अच्छी तरह से फिट हो रहे थे, प्लस जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग। कुछ और भी हम पात्रों की बात करें, जैसे मुख्य इस सीरियल के पात्र थे, जैसे कि भीष्म का किरदार निभाया था, वो थे हमारे मुकेश खन्ना जी, जो शक्तिमान बने हुए थे शक्तिमान सीरियल में। इन्होंने भी ज़बरदस्त एक्टिंग की। गंगा पुत्र भीष्म का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया, मज़ा आ गया बाकी। और फिर अर्जुन का कैरेक्टर निभाया था, वो थे फिरोज़ खान। इन्हें गीता उपदेश सुनने मिला था सीरियल के शूटिंग के दौरान भी। इस सीरियल की जो द्रौपदी बनी थी वो थी रूपा गांगुली। ये भी अपने कैरेक्टर में, अपने रोल में एकदम फिट हो रहे थे। इस सीरियल के जो कर्ण का किरदार निभाया था वो थे पंकज धीर। इन्होंने भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी अपने रोल में, एकदम जैसे इनके जैसा और कर्ण लगे ही नहीं कि इसके अलावा और कोई कर्ण हो सकता है। बहुत अच्छे अदाकारी से अपना रोल निभाया। दुर्योधन का रोल किया था पुनीत ईसर जी ने। पूरा नेगेटिव रोल था, विलन टाइप, लाजवाब अभिनय किया। बाकी घुस गए पूरे के पूरे वो रोल के अंदर, छा गए थे अपने उस पात्र में। और शकुनी का रोल निभाया था, वो थे गुफी पेंटल जी। ये भी ज़बरदस्त रोल था। बाकी बहुत ही चिवटपूर्वक, एकदम अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से निभाया गया था। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, जिन्हें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी, वो थे हमारे कृष्ण का किरदार नीतीश भारद्वाज जी। मैंने पहले भी कहा, व्हाट अ परफॉर्मेंस, बाकी व्हाट अ एक्टिंग। जब भी ये पीला पीताम्बर और सर पर मुकुट धारण कर अपने गेटअप में आते थे तो ऐसा हूबहू जैसे कि सचमुच में के वासुदेव कृष्ण के दर्शन हो रहे हो ना, ऐसे ही प्रतीत होता था। लगे ही नहीं कि ये कोई एक्टिंग कर रहे हो या फिर सिर्फ कपड़ा पहना हुआ है।
एक अलग ही चार्म था इनकी अदाकारी में, इनके लुक में, अपने रोल में इतने फिट हो रहे थे कि इनके अलावा और कोई कृष्ण का रोल कर ही नहीं पाता था इस सीरियल में। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आज भी लोग उन्हें कृष्ण के ही नाम से जानते हैं। एक अलग ही चार्म था उनकी अदाकारी में, जैसे कि वही सचमुच के वासुदेव कृष्ण हो। ये कहीं और नाटकों में भी काम करते हैं, थिएटर में, उसमें भी ये कृष्ण का किरदार निभाते हैं। आज 20-22 साल पूरे होने आए इस सीरियल को, फिर भी आज भी इनकी लोकप्रियता उतनी की उतनी ही। आज भी 20-22 साल बाद भी लोग उन्हें कृष्ण के नाम से जानते हैं। 20-22 साल सोचो, लोग आजकल कोई 5 साल बाद भी किसी को ये नहीं जानता, लेकिन 20-22 साल तक अपने उस कैरेक्टर को लोकप्रियता जो हासिल की उसमें बने रहना, यानी कि उस टाइम पे कितना हिट हुए थे, कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग, कितनी ज़बरदस्त अपने अभिनय क्षमता जो दिखाई थी इन्होंने इस सीरियल में, लाजवाब। इनफैक्ट हर कोई अपने किरदार में इतना फिट हो रहा था कि ऐसा लगे कि ये सचमुच की महाभारत है। ऐसा देख के लगता ही नहीं था कि हम कोई सीरियल देख रहे हैं। यही सचमुच के पांडवों को देख के लगता था कि यही सचमुच के पांडव है, कौरवों को देख के लगता था कि यही सचमुच के कौरव है, यही सचमुच के दुर्योधन है, यही सचमुच के लॉर्ड श्री कृष्ण है। बेहतरीन व्हाट कास्टिंग की थी, बाकी सब कुछ बेहतरीन था इस सीरियल का। हर कोई अपने किरदारों में उतना फिट हो रहा था कि जैसे वही सचमुच का वो कैरेक्टर है, वो अभिनय कर रहा हो ऐसा लगे ही नहीं। और जिन्होंने अपना उस कैरेक्टर को निभाया, जिन जिन कलाकारों ने इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि जैसे कि पूरे के पूरे घुस गए उस रोल में, जैसे कि ग्लास के अंदर पानी घुल के पी गए हो ना उस कैरेक्टर को, पानी में घोल के, उस तरीके से अपने अंदर उस कैरेक्टर रोल को उन्होंने उस अदाकारी से उस रोल को बाहर निभाया, पूरा का पूरा निचोड़ दिया अपने आप को उस रोल में। बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट कास्टिंग, बेस्ट डायरेक्शन, सब कुछ बेस्ट था इस सीरियल का। जिन जिन लोकेशन पे भी इस सीरियल की शूटिंग हुई थी, जिस जिस जगह पर, वो लोकेशंस भी इतने अच्छे लिए हुए थे कि पूछो मत। जैसे कि ये कुरुक्षेत्र का जो मैदान दिखाया गया है, महाभारत का जो युद्ध होता है अंत में, सीरियल के अंत में, तो उसमें जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान दिखाया गया था, वो मैदान देखकर ही ऐसा लगता था कि ये सचमुच के कुरुक्षेत्र का मैदान है। ये कोई सीरियल का शूटिंग के लिए लिया हुआ ऐसा लगे ही नहीं। जैसा लगता था कि वहाँ पर ही, इस जगह यहाँ पर ही हुआ था सचमुच की महाभारत, यहाँ पर ही युद्ध हुआ था, यहाँ पर ही ये सब कौरव पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी। उस टाइम पर 1988-1990 में, जब इतनी ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई ये कंप्यूटर, मोबाइल, ये VFX का ज़माना, उस टाइम पे इतना कुछ भी नहीं था। ना किसी के पास मोबाइल हुए करते थे, रेयरली किसी के पास होगा तो होगा, ना इतने कोई सॉफ्टवेयर, इतनी टेक्नोलॉजीज 1988 यानी आज से 20-22 साल पहले। फिर भी इस तरीके की मास्टरपीस सीरियल बनाना, इस तरीके का डायरेक्शन करना, इस तरीके के सीन्स क्रिएट करना जो इस सीरियल ने किए, वो आज इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजियाँ है, इतने VFX है, फिर भी आज कोई इस तरीके का डायरेक्शन या ऐसे सीन्स क्रिएट नहीं कर पाया जो इस सीरियल ने किया बिना टेक्नोलॉजी के। जो वॉर जोन जो दिखाया है, जो युद्ध में लड़ाई होती है, बिना टेक्नोलॉजी के भी ऐसा लगता था कि सचमुच की ये लड़ाई हो रही है, इस तरीके से उसको फिल्माया गया था। बाकी ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग। इसके बाद कई महाभारत आए और गए, लेकिन इस BR चोपड़ा की महाभारत के आगे कोई टिक नहीं पाया। किसी में भी इतना दमखम नहीं कि इसकी बराबरी कर सके। महाभारत तो कहीं आए और गए, लेकिन ठीक है, किसी किसी को सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे ये पहले का महाभारत ज़्यादा अच्छा लगता है, आज के जनरेशन को आज का अच्छा लगे, लेकिन फिर भी कंपैरिजन की जाए तो इसके सामने बाकी महाभारतों का कोई दमखम नहीं था। जो इसने म्यूज़िक जो दिया था, जिस तरीके के दोहे गाने, जिस तरीके का बैक टू बैक जो सीन्स आना, अपने पात्रों, अपने कैरेक्टर्स का इतना लोकप्रियता होना, वो और कोई महाभारत इसके सामने ना टिक पाए। इस तरह की मास्टरपीस सिर्फ एक ही बार बनती है। इसके बाद मैंने देखे थे एक दो कोई महाभारत,
पांडवों कौरवों को 6 पैक एब्स वाले मॉडल्स लाके खड़ा कर दिए। अभी इस रोल ये बी आर चोपड़ा की महाभारत की कास्टिंग देखो, हर कोई अपने कैरेक्टर में इतना बेहतरीन तरीके से फिट हो रहा था। और वो उसकी कास्टिंग देखिए, कोई कोई कैरेक्टर को कितनी लोकप्रियता मिली जो इस कैरेक्टर में जो हिट हुए थे इतने। कब सीरियलें आई गई ठीक ठाक चली, लेकिन इसने जो जादू फैलाया था इस महाभारत ने, उस तरीके का ना कभी आएगा, ना कोई इस तरीके की फिर से बना भी सकता है। माना कि भाई हम 90s के लोग हैं, उन्हें यही ज़्यादा पसंद हो, आज की जनरेशन को आज का पसंद हो, लेकिन आप खुद देखिएगा और फिर खुद से तय कीजिएगा। एक एक एपिसोड देखिएगा, लेकिन बीच बीच में से मत देखिएगा। जो चार्म और जो क्रेज़ ये जो बी आर चोपड़ा की महाभारत ने क्रिएट किया था, और किसी के बस की बात नहीं उतना। वो लेजेंडरी महाभारत था ये। और इसमें जो हर थोड़े थोड़े टाइम पे दोहे आते थे, वो दोहे भी जो दिए थे वो महेंद्र कपूर ने दिए थे, उनके द्वारा गाए गए थे। और जब ये सीरियल आती थी तो इतनी इंटरेस्ट से हम देखते थे, हर कोई देखता था, हर किसी को इंतज़ार रहता था कि महाभारत कब आए, महाभारत कब शुरू हो। और जब शुरू होता था और जब ख़त्म होता था तो दूसरे दिन का इंतज़ार रहता था कि नेक्स्ट एपिसोड कब वॉच करें। इतनी हमारे अंदर एक इस सीरियल को लेके, इसे धारावाहिक को लेकर हमारे अंदर एक आग थी कि कितनी भी बार देखो इसे कंटाला नहीं आता था। मैंने कितनी बार ये देखा होगा, अनगिनत बार। मास्टरपीस, लाजवाब, सब कुछ, डायरेक्शन हो या म्यूज़िक हो या जिस तरीके से वॉर फिल्माया गया था, सब कुछ बेहतरीन। 100 आउट ऑफ 100, 100 से भी मैं तो ज़्यादा दूँ। कितनी भी बार देखो मन नहीं भरता। अगर आप भी इस महाभारत को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसके कई वीडियोस अवेलेबल है, आपको ये देखने मिल सकती है आसानी से। लेकिन बीच बीच में से कोई भी एपिसोड उठा कर ना देखिएगा, शुरुआत से एंड तक देखिएगा, तो ही आपको मज़ा आएगा। वरना बीच बीच में देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, प्लस हॉटस्टार या फिर उसके अलावा भी कोई 1-2 ऐप्स आते हैं, उसमें भी ये अवेलेबल है। आप ज़रूर देखिए और इस महाभारत का आनंद उठाइए।